हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और आप सभी को नए साल की 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर किसी को हर आने वाले नए साल से बहुत उम्मीदें होती है, बहुत कुछ होता है, सवाल होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये साल तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। और हर बार हर कोई पेड कंसल्टेशन नहीं ले सकता है, तो इसीलिए ये वीडियो है आपका 2026 कैसे रहेगा इसके लिए। और इस वीडियो में जैसे बाकी वीडियोस भी पब्लिश हो जाएंगे कि राशि के बेसिस पे और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो भी वीडियोस है नए साल के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है या फिर मैंने अपने कंसल्टेशन में ये भी बहुत बार देखा है कि बहुत लोगों को अभी भी उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म पता नहीं होती है, तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन-सा मेरे लिए है। तो ऐसे कोई भी कंडीशन में ये वीडियो आप लोगों के लिए, ना यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी ज़रूरी है, ना आपकी राशि ज़रूरी है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ़ यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, उसमें से आपको सिर्फ़ जो अट्रैक्ट करेगा उसके बेसिस पे आपको पाइल चूज़ करना है और देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट में हाइप का ऑप्शन आता है तो वो भी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, यानी 1, 2, 3 आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 1, 2, 3 नंबर के हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ये ऊपर मैंने इमेजेस रखे हैं, ये अगर आपको ट्रैक कर रहा है, जैसे ग्रीन और पिंक हार्ट है, दूसरा है रेड हार्ट और कुछ फ्लावर्स है 2 नंबर, और तीसरा है कपल का इमेज है। तो आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लगता है आपको इस पाइल से आंसर मिलेगा, तो वो आपको चूज़ करना है। और जैसे ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो हो सकता है कि कुछ मैच करे, कुछ ना करे। बहुत सारे लोगों को 100% मैच कर जाता है, लेकिन जितना होता है उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है। और अगर आपको ऐसा लगे कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, तो वो पाइल छोड़ के आपको इसमें से दूसरी पाइल देखनी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पाइल 1 से। तो चलिए, जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया था या फिर ये ग्रीन और पिंक कलर का हार्ट आपने चूज़ किया, यहाँ पे कुछ पर्ल्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी मोती दिखाई दे रहे हैं। इसका मैसेज हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिस तरीके से ये चूज़ किया है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी है, इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, कंपैशन है, लेकिन आपने अपने पैर को जैसे अंदर ही दबा दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हैं। रोते भी बहुत हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन दिखाते नहीं है किसी को। और रिलेशनशिप का ब्रेकअप रिलेटेड कुछ हुआ हो यहाँ पे आपके साथ में और वो भूले नहीं हैं। सारी चीज़ें आप अपने दिल में ही रखते हैं, लेकिन किसी के लिए गुस्सा नहीं दिख रहा है मुझे आपके दिल में। आप जैसे खुद को ही हर बार गलत समझते हैं या फिर खुद की ही गलती है, ऐसा समझते हैं। हम लोग मैसेज बाद में इसे कनेक्ट करेंगे। मैंने सिर्फ़ अभी इमेज के बेसिस पे जो दिखा वो मैंने बता दिया। मैं कार्ड्स यहाँ पे पहले लगा देती हूँ। तो अगर आपने या आप चैनल पे जैसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें शेयर होती रहती है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स सही से दिख रहे हैं। तो हम लोग रीडिंग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि आप लोगों का 2025 किस तरह से गुजरा है। तो उसके बेसिस पे आप लोगों को कंफर्म हो ही जाएगा कि आपका 2026 का रीडिंग आप लोगों को मैच होगा या नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का 2025 किस तरह से गुजरा था, आप उसके बेसिस पे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। आप जैसे मैंने बताया
कि ये कार्ड आपने जो चूज़ किया था इमोशंस या फिर रिलेशनशिप के लिए, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का कोई बड़ा ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है या फिर आप मैरिज से बाहर निकले हैं, जैसे डिवोर्स है या फिर डिवोर्स लिया नहीं लेकिन आप सेपरेट हो गए हैं अपने पार्टनर से। हो सकता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर आप लोगों को पता चला हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों को पता चली है, तो वो आप अभी उनके साथ में नहीं रहना चाहते। तो ऐसा रिलेशनशिप रिलेटेड ज़रूर कुछ हुआ है लेकिन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस वजह से आप रोना-धोना करते नहीं बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे की ज़िंदगी आपको अभी बहुत ही स्ट्रॉन्गली लीड करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। हो सकता है आपका एक बच्चा है, लड़का है, बेटा है, छोटा है अभी, यानी 10 साल के अंदर ही है। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चिंताएँ हैं कि उसके लिए क्या करना है, कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ों को, पैसे का टेंशन है और यानी रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ है यहाँ पे। कोई छोड़ के चला गया है, आप जैसे अभी अकेले महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन की फीलिंग है यहाँ पे, फ़ाइनेंशियल नीड भी बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों ने जैसे अपनी ज़िंदगी एनिमल्स के लिए काम करने के लिए लगा दी है। ये मुझे दिख रहा है 25 में, यानी चलो लोगों को प्यार करने से अच्छा है कि एनिमल्स को प्यार करो, एटलीस्ट वो धोखा नहीं देते हैं, लॉयल रहते हैं और बदले में हमें प्यार भी देते हैं। ये सोच के बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग एनिमल्स के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हो। हो सकता है कोई स्ट्रे कैट भी आपने अपने घर में लाया हो, आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हो, आपको नेचर में जाना, पेड़ों के साथ में टाइम बिताना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसीलिए आपने वो ग्रीन और पिंक का चूज़ किया कि वो नेचर की एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो आप खुद को जैसे 25 में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एडजस्ट करना, मैनेज करना आपको बहुत मुश्किल लगा। यहाँ के तौर-तरीके, लोग, यहाँ के नियम, यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो आप अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसीलिए आपने अपना खुद का रास्ता फाइनली चुन लिया है। पैसे की दिक्कत बहुत रही है, 25 में पैसा अगर कहीं से आपको आना था तो वो भी अटका हुआ दिख रहा है और कोई जानबूझ के आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। और आप अभी सारे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के लेके बैठे हैं, क्या करने से क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो अभी आप किसी चीज़ में फँसना नहीं चाहते हैं। आप अपने लिए जैसे खुद का हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बना ली है, अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया है और उसके अंदर आप किसी को भी आने नहीं देने वाले हैं। क्योंकि आपको अपनी और अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। यहाँ पे हो सकता है कि फ़िज़िकल अब्यूज़ भी बहुत सारी मैरिड फ़ीमेल्स ने बर्दाश्त किया हो अपने हस्बैंड से। यानी मैरिड है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ के लिए हमेशा रेडी ही रहे। अगर परमिशन के बिना कुछ भी करते हैं तो वो अब्यूज़ में ही आ जाता है। तो बहुत आपने ये भी सहा है जो फीमेल इस कंडीशन में है और जो मैरिड नहीं भी है उनके साथ में भी कुछ ना कुछ धोखा ज़रूर हुआ है। यानी पेनफुल सिचुएशन बहुत रही है। हो सकता है यहाँ पे कि किसी ने अपना घर छोड़ा हो, किसी पे विश्वास करके घर छोड़ के चले गए और उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। यहाँ पे बिज़नेस में भी मुझे घाटा दिख रहा है, आपकी अगर कोई पार्टनरशिप थी या फिर आपने किसी पे विश्वास करके कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की थी, बिज़नेस डील फाइनल की थी, तो वो भी वर्कआउट नहीं हुआ आपके पार्टनर की वजह से। और आपको बाद में ये भी पता चला कि पार्टनर चीट कर रहा है और इस वजह से भी आपको शॉक लगा है और आप 25 में जैसे आपका मानवता के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, इंसान पर से भरोसा उठ चुका है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी बात यहाँ पे है कि आप अभी सजग हो गए हैं, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना आपने सीख ली है।
यानी कहीं पे भी किसी को भी ऐसे ही एंटर नहीं करने देने वाले आप। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो फ़ाइनेंशियली, इमोशनली, करियर वाइज़ प्रॉब्लम्स बहुत रहे हैं आप लोगों को। अम, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। अगर पैसा आया भी है तो बहुत ज़्यादा गया भी है और मेजर पैसों का ही रीज़न रहा है आपकी ज़िंदगी में 25 में, यानी कुछ भी हो उसका रूट कॉज़ जो है वो पैसा ही रहा है। रिश्ते बहुत बिगड़े हैं और ऑफ़ कोर्स हेल्थ में भी कुछ ख़ास सुधार नहीं है। हेल्थ ब बार-बार बिगड़ी है। तो ये 25 का आपका रीडिंग है, तो उसके बेसिस पे आपको देखना है कि 26 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए 6 का फर्स्ट हाफ अगर मैं देखूँ, तो ज़्यादा तो फीमेल्स ही है यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिन्होंने पाइल चूज़ किया है और मैरिड फीमेल्स ही ज़्यादा है। तो फाइनली आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में और स्टेबल भी हो रहे हो सकता है आप कोई वर्क फ्रॉम होम शुरू करो या फिर आपने पहले से ट्राई किया था और वेट कर रहे थे, तो वो 26 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा, आप स्टेबल होंगे, पैसा आएगा। आपकी ओवरऑल हेल्थ पे यानी मेंटल, इमोशनल, फ़ाइनेंशियल, फ़िज़िकल सारी हेल्थ पे उसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। आप इतना डिटर्मिनेंट मुझे लग रहा है कि आप दिमाग में जो भी लाएँगे, उसे करने के लिए आप खुद को पूरी तरह से झोंक देने वाले हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको आएँगे। और आप खुद के लिए जीना सीख रहे हैं, जैसे आपने कोई फीमेल्स का ग्रुप जॉइन कर लिया, उनके साथ में जैसे ट्रिप पे चले गए या फिर पुराने दोस्तों को मिल लिया। यानी आजकल बहुत ऐसी ट्रिप्स होती है कि सिर्फ़ वो फीमेल्स ग्रुप को ही लेके जाते हैं। तो वैसे आप कोई जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप खुद को इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के अपनी ज़िंदगी दोबारा से अपनी मर्ज़ी से आपको जहाँ पे जैसे जिस तरीके से आनंद आता है उस तरीके से जीते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। पैसा बहुत सारा आ रहा है और फीमेल्स के साथ में आपकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, यानी नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके और इस बार आप किसी को अपने बाउंड्री के अंदर घुसने नहीं देने वाले। यानी आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आप अभी पहले जैसे यहाँ पे था कि कोसते थे फीमेल होने की वजह से, तो उसका उल्टा 26 में आप करते हुए दिखाई दे रहे। अगर आप मेल भी है, तब भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है हर तरह से आपकी ज़िंदगी में। जो प्यार, जो पैसा या फिर जो आनंद आपकी ज़िंदगी से चला गया था, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड हाफ की बात करूँ, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि पुरानी चीज़ें वापस से सामने आएँगी, सिचुएशंस, लोग सामने आएँगे और उस वजह से हो सकता है कि आप दोबारा से अच्छी एनर्जी से मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी में, डर की एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, फिर वो अपने बच्चे के बारे में हो, आपके बारे में या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो, जैसे वो पर्सन आपको जैसे इतना एन्जॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो देख रहा है आपको, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं न कहीं वापस कुछ ना कुछ करते जा रहा है, एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए, तो वो डर लगा रहेगा मुझे ऐसा दिख रहा है सेकंड हाफ में। और पैसे आपको बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पैसे अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेविंग्स आपकी कम होती जा रही है, ये दिख रहा है मुझे। सेविंग का टेंशन आप लोगों को रहेगा सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी खरीद लो, घूमो-फिरो, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कंट्रोल में रह के करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सारे खर्चे करते हैं बिना कोई हिसाब-किताब रखे, तो सेकंड हाफ में आपको पैसे की कमी महसूस हो सकती है और जो पैसा है आपका, तो वो भी अटक के रहेगा, आपके पास में जल्दी आएगा नहीं।
तो आपको 26 में पैसा ठीक से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है लिब्रा राशि वाले हो, या फिर 6/15/24 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप लोगों की राशि हो सकती है। यानी मेजरली वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है। और 26 में अभी देखते हैं आप लोगों के लिए कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी एक्स्ट्रा अटेंशन आपको कहाँ पे किस चीज़ पे देने की ज़रूरत है। कार्ड आया है चेंज, 9 नंबर का कार्ड है चेंज। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है, यानी आपकी लाइफ अभी भी ट्रांजिशन में है, कंप्लीट चेंज हुआ नहीं है अभी तक, चेंज से गुजर रही है, यानी फर्स्ट हाफ तक का मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप जब ज़िंदगी चेंजेस से गुज़रती है तो कई सारे सवाल भी सामने आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े, घर छोड़ के जाना पड़े, या फिर सिटी छोड़ रहे हैं, सिटी छोड़नी पड़े। यानी आपको अपना पहले वाला जो घर था वो सारी चीज़ें से शिफ्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी दिक्कत भी होती है। तो आप चेंजेस की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे चेंजेस होंगे और बहुत सारे चेंजेस आपको अपने अंदर भी करने हैं। यानी जो भी चीज़ें आ रही है उसे अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। कंप्लेंट नहीं करना है दोबारा से, या फिर ये क्या ये चीज़ दोबारा से वापस आ गई, ऐसे नहीं। अगर कहीं पे रिपीट हो रही है चीज़ें, इसका मतलब आपने वो लेसन लर्न नहीं किया और आपका बिहेवियर पुराने समय में जैसा था 25 में वैसा ही है। तो जब आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे वो सिचुएशन तभी बदलेगी। अगर आपके पास में कोई व्हीकल थी तो हो सकता है कि वो भी आपको प्रॉब्लम करे और उसे बेचना पड़े, क्योंकि उसका सर्विसिंग नहीं होगा। यानी पुरानी जो चीज़ें आप कैरी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूटने वाली हैं। फिर चाहे पुरानी गाड़ी है, पुराना वॉच है, कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है बहुत सालों से, तो वो आपको चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी और चेंजेस के लिए रेडी रहिएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए गणपति बप्पा गाइडेंस क्या बताने वाले हैं। प्रायोरिटीज़ हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 ये भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। तो आपने शायद बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना के रखी है अपनी ज़िंदगी में, और सारी चीज़ें आपको जैसा लग रहा है कि सब एक साथ ही आया है। मैं किसे-किसे समेटूँ, किसे-किसे हाथ में ले लूँ, किसे छोड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 नंबर वाले कन्फ्यूज़ होते ही हैं। दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो वो नहीं कर पाते कुछ। उन्हें दूसरों के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो गणपति बप्पा आपको ये बता रहे हैं कि सॉर्ट आउट करो, बैठो, लिखो सारी चीज़ें। कौन-सा अभी मुझे इस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, वो पहले करना है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, या फिर बाद में किया तो चलेगा काम, उस तरीके से आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है, और उसमें खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करना है, लोगों को सिर्फ नहीं, खुद को भी प्रायोरिटी देनी है। मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि आपको ग्रीन एवेंचुरिन या फिर ग्रीन जेड, पन्ना, ग्रीन एमराल्ड, ये क्रिस्टल आप लोगों को बहुत अच्छे रहेंगे इस साल में अगर आप वो यूज़ करते हैं। आप लोगों को क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे, सॉरी, दी एम्प्रेस के वेबसाइट से ले सकते हैं। वो एक है, और सिट्रीन भी है। ये दोनों क्रिस्टल्स आप लोगों को बहुत अच्छे सपोर्टिव रहेंगी, और जब पॉसिबल होता है आपको उस समय पे, यानी स्पेशली मंगलवार के दिन को आपको गणपति बप्पा को रेड या फिर पिंक कलर का लोटस का फ्लावर ज़रूर चढ़ाना है। और अगर आप ट्यूसडेज़ को हनुमान मंदिर जा रहे हैं, जाते हैं, नहीं जाते हैं तब भी जाइए और हनुमान जी को
लाल रंग के गुलाब के फूल आप लोगों को चढ़ाने हैं। चलिए, आपने ये जो कार्ड अभी चूज़ किया था, इसका मैसेज पढ़ लेते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। देखिए, कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, शायद आप अगर ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, सब खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं। कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको देखता है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, प्यार है, और वक़्त आने पर वो आपके सामने आएगा, एक्सप्रेस भी करेगा, क्योंकि वो आपसे डरता है आपके सामने एक्सप्रेस होने से। या तो आप रिश्ता ख़त्म कर दें या फिर रिजेक्ट कर दें, हमेशा के लिए उसे दूर कर दें। तो वो आपसे डरता भी, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना कि आपने अगर एक बार कोई चीज़ ठान ली, तो वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, तो वो आएगा सही वक़्त आने पे आपके सामने आएगा, और जो भी कमी आप अभी फ़ील कर रहे हैं, अकेलेपन की, प्यार की, सपोर्ट की, केयर की, अटेंशन की, तो वो सारी चीज़ें वो देगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से ये रेज़ोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि ये जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, या फिर ये रेड कलर का हार्ट और ये वाइट कलर के फ्लावर्स है, कुछ ग्रीन कलर के हार्ट्स भी है इसमें। अगर आपने यूज़ चूज़ किया था, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट में, तो वो भी आप लोगों को क्लिक करना है। रीडिंग कैसे होगी, ये मैं बता देती हूँ। एक तो एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, यानी बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कुछ मैच करे, कुछ ना करे, तो जितना होता है उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है, वो किसी और के लिए होता है। तो जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। यानी रीडिंग कैसे रहेगा, पहले देखेंगे 25 आप लोगों का कैसे गुज़रा है, और उसके बेसिस पे आप आगे का देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी आपको भी पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर 25 का मैच नहीं होता है, तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, आपके लिए मेजर अरकाना तो दिख रहा है यहाँ पे, और ये 25 की एनर्जी कुछ-कुछ पाइल 1 से भी मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई जैसे मैरिड फीमेल है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, और घर से उसे भगा दिया है, मार के, डरा धमका के, जैसे मायके से कुछ लेके आओ, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और किसी-किसी के मदर के हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे हैं, और हो सकता है कि किसी की मदर की डेथ हो गई हो, या फिर आप खुद माँ बनने वाले थे और मिसकैरेज हो गया है 25 में 1 से ज़्यादा बार, ये भी मुझे दिख रहा है। और शायद आप लोगों को ये भी बताया गया हो, जो मैरिड है, कि अभी आप कंसीव नहीं कर सकते, डॉक्टर की तरफ से हो सकता है ये बताया गया हो। और जो मेल्स हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कि करियर और मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कि करियर या तो ग्रो नहीं हो रहा था, करियर में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मैरिज नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं एग्ज़ैक्टली क्या हुआ ये सब। और किसी के बच्चे जो है यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, मुझे ये भी दिख रहा है। किसी को सपने आ रहे हैं रिपीटेडली, 2 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, और सपने में अजीब-अजीब चीज़ें, पानी दिख रहा है बार-बार। पानी में से कोई जैसे एक एनर्जी आपको दिखती है, या फिर कोई फीमेल या फिर बच्चा ऊपर आता हुआ दिखता है, जो आप ही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आपको कई बार ऐसा भी फ़ील हुआ होगा कि आपको कोई एनर्जी कंट्रोल कर रही है।
आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है और उस वजह से आपके दिमाग में जैसे क्लैरिटी नहीं है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब मून फेजेस आते हैं जैसे फुल मून, न्यू मून, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और कुछ चीज़ें आपको पता खुद को भी नहीं चलती कि एग्जैक्टली आपको हो क्या रहा है, यानी अंदर से बहुत उथल-पुथल होती है। रोने का मन करता है या फिर गुस्सा भी आता है। हो क्या रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आपको 25 में कफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा हो, यानी सर्दी हो गई, उसके बाद में जो कफ जमता है वो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही हो। आप घर से दूर रहते हैं शायद लोग, यानी आपके नेटिव प्लेस से, अपनी माँ से दूर रहते हैं और मिस कर रहे हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री भी हो और मिस कर रहे हैं क्योंकि इमीडिएटली तो घर नहीं जा सकते। तो आप कई बार यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने मदर के साथ में अपना बचपन भी विजुअलाइज़ कर रहे हैं। कुछ ब्लेम्स भी आए हैं आप पे और ये आपके घर से नज़दीकी पर्सन से ही किया गया है। जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि घर वालों ने अगर कहीं पे बाहर निकाल दिया है डरा-धमका के, तो ये हो सकता है। और इस साल पे फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है आप पे किसी भी तरीके से, आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फीमेल रूलिंग रही है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत रोए भी हैं और कुछ जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ अ, स्पिरिट्स है या फिर कोई अनयूजुअल एनर्जी का प्रेजेंस भी आपको फील हुआ है 25 में। किसी का करियर अच्छा बना है, तो किसी को बहुत टॉर्चर किया है करियर में और परेशान होके रिज़ाइन कर दिया आप लोगों ने। रिलेशनशिप का तो बोल दिया। पैसे का भी वैसे ही है, पैसे के बारे में बहुत सारे इश्यूज़ है यहाँ पे, बहुत सारे लॉसेस है, कर्ज़ा हो गया है, लोग पीछे पड़ गए, भाई मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तो ओवरऑल ये एनर्जी दिख रही है, आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हो रहा है। अभी देखते हैं 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहता है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में कोई सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधार किस वजह से? जैसे मान लीजिए आप मैरिड थे और आपके ससुराल से आपको अगर भगा दिया था झगड़ा करके, कुछ भी बता के, तो दोबारा उनसे आपको इन्विटेशन आएगा या फिर आपको बुलाने के लिए वो आएँगे, यानी जिस रीज़न की वजह से आपने घर छोड़ा था, तो वो आपसे जैसे दोबारा से सारी चीज़ें भूल जाओ, दोबारा से सारी ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोल के आपको वापस बुलाएँगे। और अगर मैरिड नहीं भी है, तब भी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे, ब्रेकअप कर दिया था आपके पार्टनर ने और वो वापस आएगा, आपसे बहुत प्यारी बातें करेगा, जैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या फिर मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। यानी बहुत अच्छे से वो बात करेगा आपको और पूरी तरह से आपको झांसे में लेगा और दोबारा से आप पे राज करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। आप मैरिड है या सिंगल है, ये रिलेशनशिप में दोबारा फँसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो उस इंसान पे। मत जाइए, आपके लिए सलाह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंस्पायरेसी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, मत जाइए। मैरिड है तो हो सकता है कि ससुराल वाले आप पे कोई ऐसा एक्शन ले ले जैसे जलाना है, गैस लीक कर देना है, मारपीट करना है या फिर ऊंचाई से ढकेलना है या फिर कोई ब्लैक मैजिक जैसा आप पे प्रयोग करना है। ऐसी सारी चीज़ें दिख रही है मुझे, तो मैं आप लोगों को सलाह यही दूँगी, भले ही वो आपसे कितना ही मीठा क्यों ना बोले, आपको शायद अभी गुस्सा आ जाए मैं क्या बोल रही हूँ आपके पर्सन के बारे में या फिर आपके फैमिली के बारे में, लेकिन आगे का भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि आगे जाके झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा मारपीट होगी, आपको बाँध के रखना है, मारपीट करना है, भूखा रखना है, टॉर्चर करना है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली।
और फाइनली जैसे पूरा मार ही देना है। बहुत डेंजर एनर्जी लग रही है, मेल हो फीमेल हो, पुराने रिश्ते से आपको अगर कोई वापस बुला रहा है तो मत जाइए, नहीं तो आप बहुत बुरी कंडीशन में जाएंगे। बहुत हो सकता है आप परमानेंटली ट्रॉमा में चले जाए, आप अपना मानसिक संतुलन खो दे, या फिर आप कोमा में चले जाएं, ये भी हो सकता है। तो अगर आप ये सारी सिचुएशन टालना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में मत जाइए। फिनेंसेस की बात करूं तो आपको फर्स्ट हाफ में कुछ अच्छा वक्त मिलेगा, अच्छा टाइम है वहाँ पे, करियर ग्रोथ होने के भी चांसेस है। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस करते हैं तो वो भी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया रिलेशनशिप के बारे में तो सारी चीज़ें खत्म होंगी। यानी हेल्थ भी आपकी अच्छी थी पहले, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन लिया तो आपकी पूरी हेल्थ भी चली जा रही है। यानी हर चीज़ आप गवा देंगे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो। बहुत ही अजीब रीडिंग है ये। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पुराने इंसान को एंटरटेन मत कीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, उससे बाहर निकलिए। अकेला रहना यानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, या फिर कोई इंसान अकेला रहने की वजह से मर गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, लेकिन गलत इंसान की संगत में या फिर गलत रिलेशनशिप में जाने की वजह से मरता है, ये बहुत बार हुआ है। तो बताना मेरा काम है, बाकी चॉइस आप लोगों की है। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों को कहाँ ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है 2026 में। टॉयल एंड लेबर देखिए, कार्ड वैसे ही आया है। आपको जैसे एक लेबर का जो होता है, मजदूर होता है, उस तरह का बनाने का प्लानिंग चल रहा है 26 में। यानी जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं, कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ काम करा के लेना है, टॉर्चर करना है। ना रहने के लिए ठीक से जगह है, ना पहनने के लिए ठीक से कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है। और ये बेसिक ही नहीं मिल रहा है तो हेल्थ की कोई बात ही नहीं है, और उसके कोई पैसे नहीं है, सेविंग नहीं है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे लोग आपको जैसे लेबर मजदूर बनाने पे तुले हुए हैं। तो आपको ऐसे एनर्जी में ले जाने के लिए जो लोग बैठे हैं उनसे दूर रहिए। आपकी खुद की मेंटालिटी भी आपको सुधारने की ज़रूरत है कि आप कोई मजदूर नहीं है या फिर गुलाम नहीं है किसी के। आपकी खुद की भी एनर्जी है, आपको खुद को अपने पैरों पे खड़े रहने की ज़रूरत है। जो भी आप में स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, वो अपने लिए इस्तेमाल करो, लोगों के लिए मत करो। जैसे वर्क प्लेस पे भी अगर आप वेट कर रहे हैं, अपने बॉस पे विश्वास कर रहे हैं, कई बार बॉस बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बात की है प्रमोशन के लिए, विश्वास मत कीजिए। क्योंकि अगर वर्क प्लेस में भी देखा जाए तो आपको सिर्फ गधा बना के रख दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, ये करो, ये करो, ये करो, सही टाइम पे नो बोलना सीखिए। नहीं तो आप सिर्फ काम करते बैठेंगे और उसका पूरा क्रेडिट कोई और लेके जाएगा, उसके फल कोई और खा जाएगा। तो ये सब लोगों के लिए है, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, अपने खुद पे आपको बिलीव करना है। आप दूसरा जॉब देख सकते हैं या फिर आपके जो स्किल्स है उसे आप दूसरे तरीके से और क्रिएटिव तरीके से कहीं और इस्तेमाल करके खुद को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए 2026 गणपति बप्पा क्या बताने वाले हैं। 29 पॉजिटिव आउटलुक देखिए, जैसे आप जैसे ये कार्ड आया था यहाँ पे, ये आपकी खुद की मेंटालिटी भी ऐसी बन चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। तो ये वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको खुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है। यानी अगर आप इस इमेज में देखते हैं तो सामने अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 3 फेसेस गणपति जी के दिख रहे हैं, लेकिन पीछे भी है 2-2, आप देख सकते हैं। तो आपको आपके खुद के अंदर के जो हिडन स्किल्स है, टैलेंट्स है, उन्हें बाहर निकालना है, उन पे काम करने की ज़रूरत है और आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को।
और आपको ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप मून मेडिटेशंस करो। दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। आप हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, वो भी फ्री हीलिंग का वीडियो मैंने दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है। जो भी चाहे जितनी बार चाहे वो ले सकता है, क्योंकि आपके मेंटल इमोशनल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या गलत है क्या सही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी आपकी सिचुएशन बन गई है। तो आपको हीलिंग लेना स्टार्ट करना है और आपको अफर्मेशंस भी स्टार्ट करने हैं जो आपको मोटिवेट करे, आपकी एनर्जी को डेवलप करे। आप ओंकार का जाप भी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, जो आप में कॉन्फिडेंस लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। आप हो सके तो अपने पास एक छोटा सा ना त्रिशूल रखे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। तो आप अपने पास एक छोटा सा त्रिशूल जरूर रखें। चलिए अब देखते हैं आपने ये जो कार्ड चूज किया था तो क्या है इसके पीछे मैसेज। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। देखिए रिलेशनशिप में ये बताया जा रहा है कि क्रिटिसाइज करने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है। या तो आप, जैसे मैंने बताया ऊपर, अगर आप एक्सेप्ट करके वापस चले जाते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी आपके लिए सही है नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उसे माफ़ करके उससे पूरी तरह से बाहर निकलते हैं तो ये एक अच्छा मूव रहेगा आपकी ज़िंदगी में। किसी को क्रिटिसाइज़ करने की, कर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप अपना रिलेशनशिप सही से करना चाहते हैं तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए, गलतियाँ निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आप पे हावी हो रहा है, आपकी एनर्जी को वो ख़राब कर रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं, तो आपको अनकंडीशनल लव सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप खुद जैसे हैं, आपके आसपास के लोग जैसे हैं, उन्हें वैसे ही आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो आप लोग बताइए, आप ये रीडिंग आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, आप लोगों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। आपने कार्ड चूज़ किया है तो कहीं न कहीं आप इनसिक्योर फ़ील करते हैं, यानी मुझे प्यार नहीं मिला है या फिर सारी चीज़ें मैंने खो दी, या फिर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे पास कुछ रुकेगा नहीं। या फिर किसी-किसी को यहाँ पे ये लगता है कि आपका रिलेशनशिप किसी को पता ना चले, वो डर लगा रहता है। हो सकता है जिन्होंने ये चूज़ किया है वो ट्विन फ्लेम भी हो कोई। तो हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, लेकिन हो सकता है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो। तो देख लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना है, कमेंट में हाइप का ऑप्शन होता है तो वो भी आप लोगों को क्लिक करना है। तो रीडिंग कैसे देखने वाले हैं हम लोग, ये बताती हूँ मैं आपको। पहले हम लोग 2025 देखेंगे कि किस तरह से गुजरा है, तो वो एनर्जी अगर आप लोगों को मैच कर रही है तो आगे का ज़रूर आप लोगों को मैच करेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैच नहीं हो रही तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। तो जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी 2025 कैसे गुजरा है। वापस मुझे यही मैसेज आया है कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो। कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम यहाँ पे। किसी ने घर लिया है 25 में, घर है,
या फिर कोई मंदिर में डोनेशन दे दिया, या फिर जो शेल्टर होम्स होते हैं, गौशालाएँ होती है, वहाँ पे कुछ हेल्प कर दी। बहुत सालों बाद आप अपने फैमिली के साथ में कहीं घूमने के लिए गए हो, ये दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ पहली बार हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में कुल देवता के दर्शन के लिए गए हो। यानी कुल देवता और कुल देवी दोनों के दर्शन आपने किए हो, और वहाँ से हो सकता है कि आपको कोई साइन मिला है, दृष्टांत हुआ है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सपने में शायद बहुत सारी चीज़ें आपके आती है, लेकिन कोई उसका मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा है। इस साल आपने बहुत कुछ धार्मिक चीज़ें करी है, यानी मंदिर जाना है, या फिर कोई घर में पाठ, पूजा, हवन करानी है। जैसे नया घर खरीदा है, तो हवन करा लिया, पूजा करा ली। खुद कोई पारायण कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर गुरु से आप लोगों ने दीक्षा ली है, उसका कोई अभ्यास शुरू कर दिया आपने, या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर लिया आपने। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। हेल्थ की बात करूँ तो ज़्यादा यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है इमोशनली, कुछ तो आपने खोया है, और वो आपको सता रहा है। यानी हर चीज़ दिख रही है सामने वाले को कि ग्रोथ हो रही है, घर लिया, गाड़ी ले ली, सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आपने कुछ खोया है, तो वो सता रहा है आपको। करियर भी अच्छा रहा है आप लोगों का, मुझे दिख रहा है, यानी एक स्टेबल चल रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी दिख रहा है। किसी की नई-नई शादी हुई है, और प्रेग्नेंट है। आप या आपका पार्टनर, जो भी मेल फीमेल आप हैं, उस तरीके से लीजिए। और पहली बार हो सकता है आपने कोई पेट भी घर में लाया हो। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे अलग दिख रही है। जो कोई ऐसा पर्सन है जो ब्रेकअप से गुज़र रहा है, और बहुत बार होता है मेरे साथ भी कि रीडिंग के लिए लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, ब्रेकअप वाले केसेस। तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे वो पर्सन वापस चाहिए। आप कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसे स्टेट में कोई है इस रीडिंग में, और वो चले गए ऐसे किसी तांत्रिक के पास में, और वहाँ पे वो फँस गए। पर्सन तो वापस आया नहीं, लेकिन आपका उसने गलत फ़ायदा उठा लिया, ये मुझे दिख रहा है। आपको हाइपर एसिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, या फिर माउथ अल्सर्स हो, या फिर एक्सेसिव बॉडी हीट, ऐसे सिचुएशन से आप लोगों को गुज़रना पड़ा है, ये मुझे दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ। तो अगर आप मुझे, मैं दोबारा बता रही हूँ, किसी ने गुरु दीक्षा लेने के लिए, आजकल बहुत सारे सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुज़ बन चुके हैं, खुद ही अपने नाम के पीछे गुरु लगा लेते हैं। तो ऐसे किसी फेक गुरु के जाल में कुछ लोग फँसे हुए हैं। जो इंसान दिखाता तो है कि बहुत ज़्यादा वो सात्विक है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो अंदर से है नहीं वैसे। पूरा वो उसका नज़रिया अलग है। लोगों को इस्तेमाल करना, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करना, बांध के रखना, या फिर उनकी बुद्धि बांध के रखना, वशीकरण करना उनका ही है, ऐसी सारी चीज़ें वो करता है। तो कोई ऐसे फँसा हुआ है, तो आप लोगों को सलाह है, बाहर निकलिए वहाँ से। अब 2026 की बात करें तो वही दिख रहा है मुझे 26 में भी, कि आप गलत जगह पे, गलत हाथों में फँसे हुए हैं। गलत इंसान पे विश्वास किया है आपने, ये मेल है ऐसा दिख रहा है मुझे। यानी 90% पॉसिबिलिटी है कि कोई मेल गुरु है, तो वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको जैसे हर चीज़ के लिए भगा रहा है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, मैं तुम्हें
तुम्हारा पर्सन वापस ला के दूँगा, या फिर तुम्हारे घर में ये इश्यूज़ है, तुम्हारे खुद के अंदर कोई स्पिरिट है, इस वजह से तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, या फिर घर में झगड़े हो रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो आप वो आपको बता रहा है और आप जैसे कठपुतली बन गए उसकी। 26 में भी मुझे वही दिख रहा है। यानी आप अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और बहुत सारे पैसे भी आपने उसे दे दिए, ये भी दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले उससे बाहर निकलिए। आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, जिनकी शादी नहीं हुई है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो 26 में एक अच्छा रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, मैरिज होगा। घर का कोई काम पेंडिंग था तो घर हो रहा है। आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फाइनेंस की बात करूँ तो खुद का पैसा आपका नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, लेकिन मदद ज़रूर मिल रही है कहीं से भी। जैसे कोई फ्रेंड्स ने आपको मदद कर दी, लोन मिल गया, इस तरीके से। यानी आपका खुद का पैसा नहीं, लेकिन पैसों की वज़ह से आपका कोई काम रुकता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपके काम ज़रूर बनेंगे, लेकिन आप जहाँ पे फँसे हैं वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं। फायर केसेस में आप फँसने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो फायर से बच के रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रेड कलर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए इस साल में आप लोग। रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे ब्राइट कलर्स बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। आप लोगों को ग्रीन, लाइट ब्लू यानी लाइटर शेड के यूज़ करने हैं। कपड़े हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं। पैसा किसी को दीजिएगा मत इस साल में, वापस नहीं आएगा। और आपका बिज़नेस मुझे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जॉब पे भी है, आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी एक दिख रहा है कि आपका प्रमोशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, लेकिन आपको टीम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। यानी अभी भी आप अकेले ही काम कर रहे हैं, टीम वैसे ही बैठी है, आपको उनसे काम करा के लेना मुश्किल हो रहा है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि एक फिक्स पैटर्न मत रखिएगा अपनी ज़िंदगी का। जैसे हर रोज़ ये इंसान 7 बजे आता है, यहाँ पे बैठता है, इतने बजे ये खाता है। ऐसे फिक्स पैटर्न ज़िंदगी का मत बनाइए। 26 में थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल अपना नेचर रखिएगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो 2026 में देखते हैं आप लोगों के लिए कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत। देखिए, वही आया है यहाँ पे 13 वेल्दी मैन। मैंने बताया था यहाँ पे कि कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली बना के रखा है, जैसे उसने आपको बांध के रखा हुआ है, कैदी बना के रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वही आया हुआ है और वो मज़ा देख रहा है आप लोगों का। वो कोई भी हो सकता है, आपका बॉस है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई और है जिसे आप गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, कोई भी हो। तो आपको उस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इस पूरे साल में। 25 में ही फँसे हैं आप वहाँ पे, 26 में भी है उसके इम्पैक्ट में, और आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हैं। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस पे कैसे निकलना है, बहुत सारा गाइडेंस मैंने दे दिया है, तो आप उसे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। गणपति बप्पा आपको क्या गाइडेंस बता रहे हैं पूरे साल भर के लिए? डिटर्मिनेशन 21। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। नेगेटिव एनर्जी हावी होना, या फिर दूसरे लोग हावी होना, खुद के रूट्स भूल जाना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आना, ये सारी चीज़ें इसीलिए आप में आई है। रूट चक्रा पे काम कीजिए। रूट चक्रा का बीज मंत्र, अफ़र्मेशन से सारी चीज़ें दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबके लिए अवेलेबल है। फ्री हीलिंग का भी वीडियो है, आप हीलिंग के माध्यम से भी चक्रा को हील कर सकते हैं। लेकिन आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको गणपति बप्पा यहाँ पे बता रहे डिटर्मिनेशन लाइए अपने अंदर, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, उससे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए देखते हैं अब ये लास्ट ये कार्ड आपने चूज़ किया था तो मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। जैसे आप खुद ही ब्रोकन पीसेस में बिखर चुके हैं, आपको वो जोड़ने हैं और खुद के अंदर जो भी है उसे एम्ब्रेस करना है। दोबारा से खुद को डिटर्मिनेशन के साथ में खड़े करना है। कोई और यहाँ पे नहीं आएगा। आपका फ़ायदा उठाने के लिए ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, उस पे काम करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बिखरे पड़ेंगे तो लोग वही मज़ा लेंगे, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि इंसान मज़ा ले रहा है आपकी सिचुएशन का। तो कहीं पे भी आप एक मुझे यहाँ पे सेफ जगह मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, प्यार मिलेगा, ऐसी कोई आप अपेक्षा इंटेंशन लेके जा रहे हैं तो वो आप फँसेंगे ज़रूर 26 में। तो आप सबसे पहले खुद को प्यार करिए, अपने रूट चक्र पे काम कीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, कॉन्फिडेंट बनिए, फिर सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में ही होंगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जाने से पहले दी इम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।